नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल या ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन टैक्स ऑफिसर्स की नज़रों में आ भी सकता है और इससे ये टैक्स ऑफिसर्स आपकी सोशल लाइफ को देखते हुए आप पर टैक्स भी लगा सकते हैं। अब भारत सरकार ने 2025 में पास किए हुए इनकम टैक्स बिल 2025 के सेक्शन 247 के तहत इस संभावना को हकीकत बना दिया है। अब इस नए कानून के तहत टैक्स अधिकारी वर्चुअल डिजिटल स्पेस में जांच कर सकेंगे, यानी कि आपके क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट, इसके साथ ही सोशल मीडिया ऐप भी शामिल हैं। और अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना डेटा या पासवर्ड शेयर नहीं करता है तो ऑफिसर्स उसके एक्सेस कोड ओवरराइड कर बिना परमिशन के डिजिटल डिवाइस उसका खोल सकेंगे और इसका उद्देश्य डिजिटल युग में छुपी हुई आय और संपत्ति का पता लगाना होगा। तो क्या इससे आपके ऑनलाइन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट या क्लाउड स्टोरेज के इंफॉर्मेशन सेफ है? इनकम टैक्स बिल 2025 का सेक्शन 247 ने इसे एक गंभीर सवाल बना दिया है और इस प्रावधान के तहत टैक्स अधिकारी अब डिजिटल दुनिया में आपकी गतिविधियों की जांच कर सकते हैं, फिर चाहे वो ईमेल हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो या ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म हो। और अगर आप पासवर्ड शेयर नहीं करते हैं तो अधिकारी उसे ओवरराइड करके आपके पर्सनल डेटा तक पहुंच सकते हैं और इस पर सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल युग में टैक्स चोरी और छुपी हुई संपत्ति पर काबू पाने के लिए आवश्यक है। वहीं इसको लेकर विशेषज्ञ और निजता अधिकारी समूहों का कहना है कि इसे नागरिकों के मूल अधिकार पर खतरा माना जा रहा है कि कैसे बिना न्यायिक अनुमति के डिजिटल डेटा की जांच करना सही है और क्या ये कानून केवल वित्तीय छानबीन तक सीमित रहेगा या फिर लोगों का पर्सनल डेटा भी खतरे में इससे आएगा। इस रिपोर्ट में हम सेक्शन 247 की विस्तार से व्याख्या करेंगे कि इसके लाभ और संभावित खतरों के साथ ही नागरिकों पर प्रभाव के सभी पहलुओं को भी समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सेक्शन 247 के प्रमुख प्रावधान क्या है। इनकम टैक्स बिल 2025 का सेक्शन 247 टैक्स ऑफिसर्स को डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने और खोज करने का अधिकार देता है। अब इसके तहत अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल सर्वर, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रेडिंग अकाउंट और निवेश खातों की जांच भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज, रिमोट सर्वर और डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर टैक्स पेयर पासवर्ड या एक्सेस कोड नहीं देता है तो अधिकारी उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति से तकनीकी सहायता लेना भी अब अनिवार्य हो गया है और शक होने पर डिजिटल उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर को जब्त करने की शक्ति भी अधिकारियों के पास में मौजूद है। और अब अगर अधिकारियों को शक होता है कि किसी व्यक्ति के पास छुपी हुई आय या संपत्ति या अप्रकाशित संपत्ति है तो वह बिना पूर्व सूचना के डिजिटल दस्तावेजों की जांच भी कर सकते हैं और ये जांच व्यक्तिगत कंप्यूटर डेटा से लेकर कॉर्पोरेट दस्तावेजों तक विस्तार से हो सकती है। साथ ही सेक्शन 247 के तहत तकनीकी सहायता और पासवर्ड प्रदान करना भी अनिवार्य होगा। सीबीडीटी ने इस प्रावधान की पैरवी करते हुए कहा है कि डिजिटल दुनिया में छुपी हुई आय और संपत्ति का पता लगाने के लिए ये कदम आवश्यक है और उनका कहना है कि केवल प्रासंगिक वित्तीय डेटा की जांच की जाएगी और निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। अब इसको लेकर कुछ विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि यह कानून निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है, जैसे न्यायिक अनुमोदन की कमी से शक्ति के दुरुपयोग का खतरा रहेगा और व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, भंडार और नष्ट करने से नियम नहीं होंगे और एप्लीकेशन को बाधित करने से नागरिकों की सुरक्षा भी कमजोर हो सकती है। अब इस पर आप सभी का क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।